एक आलीशान कमरे में एक लड़की चेयर पर बैठी हुई थी और उसके आसपास कुछ लड़कियां उसे तैयार कर रही थी। अचानक से वह लड़की हड़बड़ाकर बैठ जाती है और इधर-उधर अपनी नजरें करती है। खुद को कमरे में और दुल्हन के रूप में पाकर वह लड़की हैरानी से चारों तरफ देखती है तो उसे अपने आसपास अनजान लोग दिखाई देते हैं। एल वह लड़की अपने मन में रहती है करती तू तो मर चुकी थी ना, फिर तू यहाँ कैसे आ गई और यह तू कहाँ है। तभी कीर्ति की नजर अपने चेहरे और खुद के वजूद पर जाती है तो वह हैरानी से सामने देखने लगती है और अपने चेहरे को बार बार छूकर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वह खुद है या कोई और। वही उसके पास बैठी वह सारी मेकअप आर्टिस्ट उसे पागल समझ रही थी। तभी करती खुद को स्ट्रांग बना उन सब की तरफ देखकर कहती है, यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, जब मैं बुलाऊं तब आना। कीर्ति आईने में खुद को देखकर कहती है करती है तू कहाँ फंस गई जाकर, क्या उसने तुझे पकड़ लिया? लेकिन अगर पकड़ लिया था तो तेरी तो शादी हो चुकी थी, फिर दोबारा से शादी? और यह चेहरा किसका है? यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा शरीर नहीं है। मैं खूबसूरत थी लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी यह लड़की है। यह तो आसमान से उतरी हुई किसी अप्सरा की तरह है। फिर मैं इसके अंदर कैसे? या मैं कोई सपना देख रही हूँ? कीर्ति कमरे में चारों तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर जाती है जिसमें दो लड़कियां एक दूसरे के आसपास खड़ी थी। फिर वह चारों तरफ देखती है, तब जाकर उसे एहसास होता है कि यह तो उसे नॉवल की कहानी है जो वह अपनी शादी के दिन पढ़ रही थी। इसका मतलब वह मरकर एक नॉवल में कैद हो गई। कीर्ति आईने में खुद को देखकर कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह वह वक्त है जब उसे नवल की विलेन ने अपनी बहन की जगह खुद उसे हीरो से शादी की थी और वह हीरो उसे इतनी नफरत करने लगा था कि वह तुरंत ही उसे मंडप पर छोड़ हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। इन सब में उसका पति, उसकी बहन, उसका परिवार, उसके दोस्त, रिश्तेदार सब शामिल थे। तब जाकर उसे पता चला था कि यह जल उसके लिए बनाया गया था जिसमें उसने फंस कर खुद की ही जिंदगी पर बात कर ली थी। यह सब याद आकर कीर्ति का शरीर कांपने लगता है क्योंकि इस नॉवेल की विलेन की मौत बहुत बुरी तरीके से हुई थी। तभी कीर्ति को याद आता है इस लड़की का नाम रूहानी राय है और यह परिवार इसका अपना नहीं है बल्कि यह इसके माँ का परिवार है। रूहानी के माँ पापा बचपन में ही मर गए थे, इसीलिए रूहानी के मामा ने उसकी परवरिश की थी और वह लड़की रूहानी के माँ की बेटी थी। इन लोगों ने रूहानी की प्रॉपर्टी पाने के लिए यह सारा नाटक किया था और इन सब में जाने अनजाने उसका पति भी शामिल था क्योंकि वह रूहानी से नफरत करता था क्योंकि रूहानी ने प्रिया की जगह ली थी। दुनिया का जाना माना बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग और मिस्टीरियस मैन मृत्युंजय शेखावत। मृत्युंजय और प्रिया बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे थे और रूहानी हमेशा से हॉस्टल में। तब उसे लगता था उसकी फैमिली उसे इंडिपेंडेंस बनाने के लिए खुद से दूर रखती है, लेकिन बाद में उसे पता चला अपने मरते वक्त के बोलो उसे हमेशा ही दुनिया की नजरों से छुपा कर रखते थे। सुरेश राय की बेटी प्रिया राय थी, ना कि रूहानी राय। कीर्ति आईने में खुद को देखकर कहती है, तुम लोगों से जो रूहानी प्यार करती थी वह मर चुकी है। अब जो रूहानी तुम्हारे सामने है वह करती है और कीर्ति जैसे को तैसा देने में यकीन रखती है। अब तुम देखते जाओ कैसे मृत्युंजय शेखावत के हाथों ही तुम सब लोगों को मौत के घाट उतरवती हूँ मैं। और तुरंत ही अपना फोन उठाकर उसे अनलॉक करने के लिए सोचती है। तभी धीरे धीरे कृति को रहने की सारी यादें याद आने लगते हैं और प्रीति जल्दी से मृत्युंजय का नंबर देख उसे पर एक मैसेज करती है और उसे अपने कमरे में आने को कहती है अर्जेंट बात करने के लिए। मृत्युंजय शेखावत कीर्ति के कमरे में मौजूद था। पहले तो मृत्युंजय की खूबसूरती हैंडसम ने उसको देखकर कीर्ति को जाती है, लेकिन जब से रूहानी का अतीत याद आता है तब कीर्ति खुद को संभाल कर मृत्युंजय की तरफ देखकर कहती है, देखिए मिस्टर शेखावत, प्रिया दीदी पर शादी से भाग गई वीडियो है। वह आपसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है और उन्होंने मुझे यह दुल्हन बनाकर बैठने के लिए बोला था, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए
मैंने आपको बुलाकर आपको सब कुछ बता दिया, अब आपका फैसला है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे जैसे मृत्युंजय वह चैटिंग वह वीडियो सब कुछ देख रहा था, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ता जा रहा था। एलएल मृत्युंजय का रिएक्शन देखा करती माँ ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी जब प्रिया उसके बॉयफ्रेंड और उसके मामा मामी के साथ क्या होने वाला है। लेकिन पड़ता था ऐसा भी कुछ था जो अभी सिर्फ वहाँ नहीं जानती थी, कोई और नहीं। मृत्युंजय 2 मिनट शांत रहकर रहने की तरफ देखकर करता है, मुझसे शादी करोगी, क्योंकि मैं यहाँ से बिना दुल्हन दिए तो जाऊंगा नहीं, और नहीं अपने परिवार की बेइज्जती होते हुए देख सकूं। लेकिन आप शादी मृत्युंजय प्रिया की नहीं, बल्कि मृत्युंजय और रूहानी की होगी, और वह भी पूरी दुनिया के सामने हो। मैं उसे लड़की को अपने आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ, जिसने मेरी इज्जत को भरे बाजार में काम करने की कोशिश की है। एलएल अब दुनिया देखेगी मृत्युंजय शेखावत का तांडव, और प्रिया और उसकी फैमिली जाने की जब किसी को धोखा देते हैं तो कैसा लगता है। एलएल क्या करने वाला है मृत्युंजय राय फैमिली के साथ? क्या रूहानी ने जो कुछ मृत्युंजय को बताया था वह सच था या कोई मनगढ़ंत कहानी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।